कुछ लोग हैं जो ज़मीन का बेचने का दलाली का काम करते हैं, जिससे बहुत मसला आता है। तो जो लोग खरीदार हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हम ये मैसेज दे रहे हैं, आप कभी भी भूले से भी उनसे ज़मीन मत खरीदिए। उनका मामला बहुत बिगड़ा हुआ है और आप अगर खरीदिएगा भी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर होगा। तो जो लोग इस मामले में फंसे हैं, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द पैसा वापस ले लें, उनसे सावधान रहें। सारे के सारे लोग मूल रूप से बरही के रहने वाले हैं और ये सब मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं, कुछ करीबी में ही हैं, कुछ दूर में भी हैं। तो बिल्कुल आप इनसे सावधान रहें, बिल्कुल ज़मीन मत खरीदें। मेरा नाम खतीब मज़हर हुआ। मेरा मकान बढ़ी मलकाना टोला में हुआ और वैसे मेरी रिहाइश दरभंगा भी हुई। और हम यहाँ वक्फ के मुतवल्ली हैं, वक्फ नंबर 142 के, जो कि अहल औलाद है, उसके हम मुतवल्ली। ये वक्फ की हुई ज़मीन कितने बीघा है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? वक्फ की अभी इसकी इन्फॉर्मेशन चल रही है, निकाली जा रही है। जहाँ जहाँ हम लोग को पता चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करवा रहे हैं। जैसे मसलन अभी आप मेरे पीछे में अगर आप देखिएगा, ये ज़मीन वक्फ की है, जो कि लगभग 6 एकड़ 89 डेसिमल है, जिसमें अभी हम लोग 6 एकड़ 23 डेसिमल पे अभी काम कर रहे हैं। और आगे भी आप देखिएगा तो हमारे इस तरफ राइट साइड में लगभग 3-4 एकड़ की ज़मीन वक्फ की है। इसी तरह हम लोग वक्फ की ज़मीन अभी निकाल रहे हैं कि जो ज़मीन वक्फ में है वो निकाल के वक्फ के इस्तेमाल में लाया जा सके। तो ये प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। ये जानना चाहेंगे आपसे कि वक्फ क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे क्या करते हैं, ये जानना चाहेंगे। वक्फ के बारे में बताएं थोड़ा। ये जो वक्फ है इसको शेख इकबाल अली ने किया था आज से बहुत सालों पहले, और इसमें है कि उनके औलाद में से ही उसका मुतवल्ली बन सकता है और उसका देखभाल कर सकता है। तो वक्फ का काम है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके तालीम में किसी को अगर पढ़ाई की ज़रूरत है तो उसमें मदद किया जा सके, किस तरह मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जा सके, और किसी को मदद करने के लिए जैसे शादी में, निकाह में, और किसी को कपड़े की ज़रूरत है, जो गरीब है उसकी मदद कर सकें। तो ये सब काम के लिए वक्फ बना। वक्फ की हुई ज़मीन के ताल्लुक से अभी आपका विज़न क्या है, इस विज़न के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह आप ये देख रहे हैं ज़मीन, अभी तो ये ज़मीन वक्फ का सबसे बड़ा मसला है कि वक्फ की ज़मीन को बहुत लोग कब्ज़ा कर लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल। जब से मैं मुतवल्ली बना हूँ तब से बहुत दिक्कत आई इस चीज़ में, क्योंकि आम आवाम की मुझे बहुत मदद मिली, जिसके ज़रिए आप समझिए सामने का काम भी हम लोग अभी करा पा रहे हैं। तो वक्फ का अभी मेरा जो विज़न है कि जैसे तालीम की बहुत कमी है, एजुकेशन की, तो जिस तरह जैसे ये लगभग 6 एकड़ 7 एकड़ की ज़मीन है, तो इस पर किस तरह का एक तालीमी इदारा बनाया जा सके। क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो कोई कॉलेज हो या स्कूल हो जिसके आवाम का और मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ग्रोथ हो सके। एक डेटा है जैसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको अगर आप पढ़िएगा तो उसमें है कि ओनली 4.6% मुस्लिम जो है हायर एजुकेशन लेते हैं। ये 2020-21 का डेटा है। 4% बहुत कम हुआ। तो इस मामले में हमको लगता है कि पहले तालीम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो वक्फ की हुई ज़मीन है उसका सामाजिक तौर पे उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, जानना चाहेंगे? अभी जो भी वक्फ की ज़मीन थी उसका कोई इस्तेमाल नहीं था, कोई आमदनी खर्च नहीं आ रहा था। जो लोग ज़मीन कर भी रहे थे वो लोग फसल नहीं देते थे, बहुत मुश्किल आ रही थी। जिसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद पहले जो लोग कब्ज़ा किए हुए थे ज़मीन पे, उसको हमने लास्ट मंथ लीगल नोटिस भेजा एज ए मुतवल्ली। जिसके बाद हमने उनको बताया कि आप लोग फसल नहीं आ रही है तो आप लोग ये खेत छोड़ दें। ये लीगल नोटिस देने के बाद अब आज के टाइम पे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद से ही इसका अभी जो फसल किया जा सके। आगे कोई प्रोजेक्ट हो जो जिसमें मेरा स्पेशल फोकस है कि कोई लोग जो अभी बिहार में हैं, बिहार के बाहर हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो एकेडमिशियन हैं, एजुकेशन के मुतालिक हो, कॉलेज, नर्सिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरा ज़्यादा ख्वाहिश इंजीनियरिंग कॉलेज का है, क्योंकि आपको बताया कि एज एन इंजीनियर मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि एक कम्युनिटी को ग्रोथ करने में इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है। और हिंदुस्तान की ग्रोथ के लिए भी जो मुस्लिम्स को बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, और देश की तरक्की में इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरे ख्वाहिश इंजीनियरिंग कॉलेज है, नहीं तो नर्सिंग कॉलेज के लिए, ऐसे कॉलेज के लिए। जो लोग बिहार में और बिहार के बाहर सुन रहे हैं, प्लीज़ आप आइए, हमको कॉन्टैक्ट करिए, और ऐसा कुछ हो सके तो प्लीज़ आप कम टू बढ़ी एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस उम्मा। आज अब लोग जिसके लिए बैठे हुए हैं वक्फ की हुई ज़मीन के ताल्लुक से, आज क्या प्लान के तहत आप लोगों ने यहाँ मीटिंग बुलाई है या बैठे हुए हैं? आज है कि जो वक्फ की सामने की ज़मीन है, जो कि अगर आप उसका जगह दे रहे तो ये देख सकेंगे, ये लगभग 6 एकड़ 23 डेसिमल है, ठीक है। जिसमें से हम लोग अभी 66 डेसिमल ज़मीन अभी हम लोग छू नहीं रहे हैं, नहीं छू रहे 66 डेसिमल, क्योंकि इसमें कुछ मसला है जो कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, कोई इसके ब्रेक नहीं करना है हम लोग। बाकी में हम लोग अभी जुताई करवा रहे हैं, और फिलहाल इस बार हमको फसल का करवाना है, और देखिए आगे जाके कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कुछ बन सके तो हम लोग वो काम करेंगे। सामाजिक तौर पर अब बहैसियत खतीब मज़हर क्या अपील करना चाहेंगे समाज वालों से, और जिन लोगों का अब तक इस ज़मीन पर कब्ज़ा रहा है उन लोगों के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि देखिए हम लोग को साथ मिल के ही काम करना चाहिए, और
जो मुसलमान में बहुत बड़ी कमी है तालीम की, जो कि आप देख रहे हैं कि तालीम में हम लोग बहुत पीछे हैं और गरीबी ये सब भी बहुत ज़्यादा है। इन सब का एक ही हल है तालीम, एजुकेशन। आप लोग जब तक एजुकेशन नहीं लीजिएगा और जो दीनी माशरा है, जो आप सुन्नत को वो आप जब तक फॉलो नहीं करिएगा, नमाज के पाबंद नहीं बनिएगा, तो आपका कौम में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। और हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। मुसलमान का रोल जो इंडिया के ग्रोथ में होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हमको एजुकेशन लेना ही होगा। और अपने घर में आपके जो बच्चे हैं सबको आप बोलिए कि तालीम लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग इसमें काम करेंगे। कि कुछ लोग हैं जो ज़मीन का बेचने का, दलाली का काम करते हैं, जिससे बहुत मसला आता है। तो जो लोग खरीदार हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हम ये मैसेज दे रहे हैं, आप कभी भी भूले से भी उनसे ज़मीन मत खरीदिए। उनका मामला बहुत बिगड़ा हुआ है और आप अगर खरीदिएगा भी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर होगा। आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए। इनके नाम की ज़मीन, ये अगर आपसे ज़मीन बेचना चाहें तो बिल्कुल ही मत खरीदिए। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होंगे, तो बिल्कुल आप इनसे सावधान रहिए। इन लोगों का ताल्लुक किस गांव से है, ये भी बता दीजिए। ये लोग पहले बढ़ी में रहते थे पर अभी बढ़ी में नहीं रहते हैं। तो जो लोग इस मामले में फंसे हैं, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द पैसा वापस ले लें, उनसे सावधान रहें। और बिल्कुल ही इन 5 आदमी का नाम बताया, नदीम अहमद, आमिर सोबान, तलत जहां, बाबर रजा जिनका नाम पम्मी भी है, और कमाल सफीरुद्दीन जिनका नाम नौशाद है। नदीम अहमद का दूसरा नाम गोल्डी भी है। आप यानी ये सारे के सारे लोग मूल रूप से बरही के रहने वाले के हैं और ये सब मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं। कुछ करीबी में ही हैं, कुछ दूर में भी हैं। तो बिल्कुल आप इनसे सावधान रहें, बिल्कुल ज़मीन मत खरीदें इनसे। ये मेरी खास तौर पे एज ए मुतवल्ली, और ये यहाँ हम लोग की ज़मींदारी भी थी पहले, इसके दोनों तरफ से हम आपको कह रहे हैं, बिल्कुल आप सावधान रहें। नाम मेरा मोहम्मद सोहराब अली जी। घर कहाँ हुआ आपका? बढ़ी। अभी जो वक्फ की हुई ज़मीन के ताल्लुक से जिन चीज़ों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, काम हो रहा है, आरी को तोड़ने का काम हो रहा है, ज़मीन को मिलाई जा रही है, क्या इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है? जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, सामाजिक काम है, अच्छा हो रहा है। समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये सब ताउन करें, इसमें मिलजुल कर सब काम करें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हिदायतुल्लाह है। अभी जो आपकी नज़रों के सामने जो काम हो रहा है, उस काम के सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दिन के बाद इस चीज़ में बैठा हूँ और आज पहली बार इसमें शरीक हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ अच्छा होने जा रहा है। लोग तालीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर है, क्योंकि जब तक आपको इल्म नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद आरिफ। अभी आपके गांव बरही में जो काम वक्फ की हुई ज़मीन के ताल्लुक से लोग मिलजुल के कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह से दुआ हम सब करते हैं कि अभी भी मिलजुल के करें और बाद में। गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करेंगे, बोलेंगे मिल के काम कीजिए।